Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइग्रेशन टू अबिसिनिया के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायकॉट ऑफ बनु हाशिम के बारे में। ठीक है जी। पास्ट पेपर में सवाल इस तरीके से आ सकता है 10 मार्क का कि भाई राइट एन अकाउंट ऑफ बायकॉट ऑफ मुस्लिम्स बाय द कुरैश। इसके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहले तो P1 जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। अच्छा बैकग्राउंड जानेंगे तो हमारा थोड़ा सा जो है टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा। हमें पता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन प्रीचिंग स्टार्ट की थी अराउंड 4th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में, तो फिर कुरैश की इनसिक्योरिटीज बढ़ गई थी। वो इस्लाम को एज अ थ्रेट देख रहे थे कि देयर रिलीजन, तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी दैट इस्लाम की ग्रोथ में उनका नुकसान है। ये इनसिक्योर हो गए थे, तो इन्होंने परसिक्यूशन बढ़ा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके फॉलोअर्स के ऊपर। बेटा इस वजह से बहुत सारे मुसलमान परेशान होके यहाँ से अबिसिनिया माइग्रेट करने पे मजबूर हो गए। वो अपने घर बार अपनी फैमिलीज को छोड़ के मजबूरन जाते हैं अबिसिनिया और वहां पर रहने की कोशिश करते हैं। कुरैश इनका तब भी पीछा नहीं छोड़ते। दे ट्राई टू ब्रिंग द मुस्लिम्स बैक टू मक्का बाय टॉकिंग टू नजाशी। दे सेंड अमर बिन अल-आस हु ट्राई टू कन्विंस नजाशी द किंग ऑफ अबिसिनिया टू सेंड दीज मुस्लिम्स बैक। हाउएवर वो इसमें नाकाम रहे। फिर क्या होता है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और हजरत हमजा ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैन थे, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल लोग थे। दे एक्सेप्टेड इस्लाम। जब इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया अराउंड 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में, तो बेटा दिस गिव स्ट्रेंथ टू मुस्लिम कम्युनिटी बिकॉज नाउ मुस्लिम स्टार्टेड प्रेइंग ओपनली एट काबा एंड नो वन कुड डेयर टू अटैक देम। तो इस टाइम पे कुरैश को बहुत बुरा लगा एंड they came to the uncle of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam whose name was Abu Talib। ये अबू तालिब के पास आते हैं और अबू तालिब को थ्रेटन करते हैं कि either you should stop Prophet sallallahu alaihi wasallam, you should stop your nephew from preaching Islam, or you should withdraw security from him। अगर आप दोनों काम नहीं कर सकते तो बस आप फिर मुझे यानी हमें हैंड ओवर कर दे अपने भतीजे को, अदरवाइज हम आपका सोशल और फाइनेंशियल बायकॉट इम्पोज कर देंगे। Abu Talib got worried that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam might be harmed by the people, and therefore he talked to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam about it. And he said, "O Muhammad, do not place so much burden on my back that I cannot bear। मुझ पे इतना बोझ ना डालो कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। But Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's historical reply was, he said, if they place sun on my right hand and moon on my left hand, I shall not stop preaching। अगर ये मेरे सीधे हाथ पे सूरज रख दे और उल्टे पे चांद रख दे तब भी मैं इस्लाम फैलाना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं इसमें कामयाब हूं या मैं इसमें बर्बाद हो जाऊं, यानी खत्म हो जाऊं, ये मुझे नुकसान पहुंचा दे। When Abu Talib saw the determination of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "Go, you're free to do whatever you want." Abu Talib continued supporting Prophet sallallahu alaihi wasallam despite all the threats from the Quraysh। तो कुरैश को ये बात बहुत बुरी लगी। तो इन्होंने एक जगह थी जिसका नाम था क्वार्टर्स ऑफ बनु किनाना। क्वार्टर्स ऑफ बनु किनाना में इन्होंने एक मीटिंग की जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग उन तमाम तर ट्राइब्स और इंडिविजुअल्स का बायकॉट कर देंगे जो कि मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, यानी मुस्लिम्स और मुसलमानों के तमाम तर साथियों का बायकॉट हो जाएगा। और बायकॉट के मेजर फैक्टर्स क्या होंगे, दो तरीके के फैक्टर्स होंगे, दो तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, सोशल रिस्ट्रिक्शंस होंगी और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होंगी। बेसिकली मकसद क्या है कि जिसने हमारे मक्का के मजहब से ताल्लुक खत्म कर दिया, अब हम उसको मक्के की सोसाइटी और बिजनेस से भी कतई ताल्लुक कर देंगे। यानी कि हाँ, जो इसने हमारे मजहब हमारे बुतों से ताल्लुक तोड़ दिया, हम उससे ताल्लुक तोड़ देंगे। अब ये बाइकॉट किस किस पे इंपोज होने वाला था, एक तो बनु हाशिम पे, हुजूर के क्लैन पे, क्योंकि सारे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करे थे, तो बनु हाशिम पे। दूसरा ये बनु मुत्तलिब पे इंपोज होने वाला था। बनु मुत्तलिब पे क्यों सर, क्योंकि बनु मुत्तलिब वाज एन एलाई ऑफ बनु हाशिम, बनु हाशिम का ये साथी था। फिर डेफिनेटली इट वुड बी इम्पोज्ड ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स पर भी ये बॉयकॉट इम्पोज होने वाला था। लेकिन बनु हाशिम में से कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया, हु आर द एनिमीज ऑफ इस्लाम। दे वर पार्ट ऑफ बनु हाशिम बट दे वर नॉट द सपोर्टर ऑफ होली प्रॉफिट, तो इनको इनको माफ कर दिया गया। ये कौन थे? इनमें अबू लहब, द अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, and his wife Umm Jamil and their children, because they were enemies of Islam। सो इनको इनके ऊपर ये बाइकॉट इम्पोज नहीं हुआ। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वर टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, सोशल रिस्ट्रिक्शंस एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस। सोशल रिस्ट्रिक्शंस क्या थी भाई? देयर वुड बी नो सोशल कांटेक्ट, नो ईटिंग और ड्रिंकिंग, नो मैरिज विद देम, नो मिंगलिंग, नो गैदरिंग और हेल्पिंग द मुस्लिम्स और द सपोर्टर्स ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों या मुसलमानों के साथियों के साथ हम किसी तरीके का कोई सोशल कांटेक्ट नहीं रखेंगे, खाना पीना नहीं करेंगे, इनके साथ शादियां गैदरिंग, इनकी किसी किस्म की कोई भी मदद नहीं करेंगे। और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस में क्या था कि इनके साथ कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, इनको टोटली बिल्कुल इनको साइड लाइन कर देंगे। This was the seventh year of prophethood when this boycott was imposed. The details were written on a parchment, एक piece of paper. Paper तो basically उस टाइम पे नहीं होता था, आपको पता है। Usually wood और palm leaves were used as a parchment। तो इस पे लिख के एक parchment पे इन्होंने लिख के सारी टर्म्स एंड कंडीशन को लिख के काबे की दीवार पर टांग दिया, और इसको 40 कुरैश के 40 लीडर्स ने साइन किया। यानी कि देखो, कुरैश एक ट्राइब है, उसके अंदर क्लैंस होते थे, तो डिफरेंट क्लैंस के लीडर्स ने 40 लीडर्स ने इसको साइन किया कि हम ये बाइकॉट इम्पोज करना चाहते हैं इन तमाम तर मुसलमानों पे और मुसलमानों के सपोर्टर्स पे, और काबे की दीवार पे टांग दिया। अब अबू तालिब को मालूम था कि कुरैश वुड नॉट स्पेयर एन अपॉर्चुनिटी टू फिजिकली अटैक द मुस्लिम्स और द सपोर्टर्स ऑफ मुस्लिम्स, सो ही टुक देम टू अ वैली। एक अबंडेंट वैली थी जिधर कोई नहीं रहता था, वादी थी, तो ये वहां पर उनको ले गए, जिसको हम कहते हैं शिबे तालिब, शिब अबी तालिब। शिब अबी तालिब was the valley of अबू तालिब। It was an abundant valley where no one would come। तो बेटा वहां पर क्या होता था, मुसलमानों को लेकर और मुसलमानों को सपोर्टर्स को लेके अबू तालिब वहां शिफ्ट हो गए। It was not a very good place to live and Muslims had to face shortage of food, shortage of water and heat। यानी कि मुसलमानों को हीट, थर्स्ट और हंगर का सामना करना पड़ता था वहां पे। मुस्लिम्स हैड टू फीड ऑन लीव्स, बॉइल्ड लेदर एंड डिफरेंट थिंग्स। आपको यकीन नहीं आएगा कि कोई पत्ते खा के या लेदर को उबाल के खा के कैसे जिंदा रह सकता है, बट दैट वाज द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स और द सपोर्टर्स ऑफ मुस्लिम्स एट दैट टाइम। दे हैड सो मच शॉर्टेज ऑफ फूड और वाटर दैट दे हैड टू फीड ऑन डिफरेंट थिंग्स। द वैली echoed with the noise of children crying of hunger। बच्चे रोते रोते थे, भूख से रोते थे, और वादी गूंजा करती थी इनके रोने की आवाज से, लेकिन किसी का दिल नरम नहीं पड़ रहा था। हाँ, कभी कभार हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक बहुत बड़े ताजिर थे, हजरत उस्मान द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी, हजरत उस्मान बिन अफान एक बहुत बड़े ताजिर थे, ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे। तो अपना कभी कभार ये पैसा और इन्फ्लुएंस यूज करते हुए चुप चुप आके खाना मंगवा लिया करते थे, अदरवाइज तो मुस्लिम्स हैड नथिंग टू ईट। तो बेटा आपको लगेगा कि अब तो मुसलमान थक हार के इस्लाम छोड़ना शुरू हो गए होंगे। दैट इज इन ट्रू। इनफैक्ट इस्लाम कंटिन्यू टू ग्रो इन दीज इयर्स। देखो, जो मुसलमान नहीं थे बट दे वर जस्ट सपोर्टिंग इस्लाम, तो उन्होंने देखा कि यार हमारे जो लीडर्स हैं ये कितने कितने इल हार्टेड है, कितने क्रूअल है, कि ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, किस हद तक जुल्म करते हैं, और मुसलमान बेचारे हैं बेचारे। तो इन्होंने भी क्या किया, इस्लाम से हमदर्दी या मुसलमानों से हमदर्दी में इस्लाम कबूल कर लिया। सो मुस्लिम्स, द नंबर ऑफ मुस्लिम्स कंटिन्यू टू इंक्रीज ड्यूरिंग दीज इयर्स। कोई इस्लाम कम नहीं हुआ, इनफैक्ट इस्लाम बढ़ा। और इवेंचुअली 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में कुछ जनरस लोगों ने इस बाइकॉट को अपोज किया, जिनमें सर फहरिस्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, हाशिम बिन अमर। ही वॉज द मिटरनल अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाउ? Who's the mother of Holy Prophet? बीबी आमना। बीबी आमना के कजन थे ये। तो एक याद याद रखिएगा, कजन या भाई जो होता है वो अम्मी का कजन या भाई मामू लगता है। तो बेसिकली ही वाज अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैटरनल अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाशिम बिन अमर ने एक दो बार तो छुप छुप के खाना भिजवाया मुसलमानों को। ही वुड ब्लाइंड फोल्ड अ कैमल,
कैमल की आंखों पे पट्टी बांधते थे, उसके ऊपर अनाज लाते थे और उसको सीधा छोड़ देते थे, दैट द कैमल वुड एंटर इनटू शिबे तालिब एंड दैट्स हाउ मुस्लिम गॉट फूड समटाइम्स, वन और टू टाइम्स। लेकिन soon he realized that this is not a permanent solution, कब तक मैं छुप छुप के खाना भिजवाता रहूंगा। So he made a group of people who used to support Muslims, जिसमें मुतीम बिन अदी थे, अबू अल बख्तारी बिन हाशिम थे, जमा बिन अबी असवद थे, जुहैर बिन अबी उमैया थे। ये ABCDE पांच लोगों ने, हाशिम बिन अमर, मुतीम बिन अदी, अबू अल बख्तारी बिन हाशिम, जमा बिन असवद एंड जुहैर बिन अबी उमैया, इन पांच लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिलकर बात करेंगे कुरैश से और इस बाइकआउट को खत्म करेंगे, लिफ्ट करवाएंगे। तो पैराग्राफ नंबर 3 जो है, दैट्स अबाउट लिफ्टिंग ऑफ द बाइकआउट। इन्होंने कुरैश से निगोशिएशन स्टार्ट की कि भाई आप लोग क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हम कभी भी बाइकआउट चाहते नहीं थे, बेशक हम उन क्लैंस में से हैं जिसके लीडर आप हो और आपने इस बाइकआउट को इम्पोज किया, बट योर डिसीजन डज नॉट रिफ्लेक्ट द ओपिनियन ऑफ द क्लैन। आप पूरे ट्राइब को रिप्रेजेंट नहीं करते, बस आपने अपनी मर्जी चला के कह दिया कि हमारा पूरा क्लैन बाइकआउट कर रहा है। ठीक है। तो होता कुछ इस तरीके से है कि कुरैश डिमांड करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दिया जाए और हम बाइकआउट को लिफ्ट कर देंगे। अबू तालिब ने इसका जवाब ये दिया कि अगर कुरैश मेरे भतीजे को गलत साबित करके दिखा दे, वो बता दे कि ये गलत है, तो मैं मान लूंगा और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले कर दूंगा। और यहाँ पे हुई वो सूरह अल कमर वाली आयत रिवील, और इसको हम कहते हैं द पार्चमेंट स्टोरी। पार्चमेंट स्टोरी क्या है भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चैलेंज किया, कहते हैं कि जाओ देख लो, जो बाइकआउट आप लोगों ने लिख के काबे की दीवार पे टांग दिया था ना, आपने जो 40 लीटर्स ने लिख के काबे की दीवार पे टांगा था 5 मिनट, वो तो खत्म हो चुका है। हुजूर कह रहे कि मैं तो बाहर गया भी नहीं हूं, मैं अंदर बैठे बैठे शिब तालिब के अंदर से ही बता रहा हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तो आप जाके चेक कर लो। जब कुरैशियों ने वहां पे जाके देखा तो एक्चुअली द होल एग्रीमेंट वॉज ईटन अप बाय टर्माइट्स। दीमक खा चुकी थी, कीड़े खा चुके थे इसको, टर्माइट्स खा चुके थे इसको। और सिर्फ उस 5 मिनट में दो नाम लिखे हुए थे, दो लफ्ज लिखे हुए थे। एक लिखा हुआ था अल्लाह और दूसरा लिखा हुआ था मोहम्मद। ठीक है। तो दो नाम के अलावा पूरा एग्रीमेंट जो था, जो भी टर्म्स थी, वो सब दीमक खा चुकी थी। तो ये जो काइंड हार्टेड लोग थे, इन्होंने कहा कि जब वो बाइकआउट का एग्रीमेंट ही नहीं बचा, उस कॉन्ट्रैक्ट को ही दीमक खा गई है, तो अब वो बाइकआउट की भी कोई अहमियत नहीं है। एंड दिस इज हाउ इन द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड द बाइकआउट वाज लिफ्टेड।